आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में एक मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कानून और इंसाफ महकमे के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अगले महीने जो 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज होंगे वो तेजी के साथ इंसाफ दिलाने के लिए मुरतब किए गए हैं। शुमाली सिक्किम में चट्टानों के टुकड़े गिरने के तनाजुर में फंसे हुए 1200 से ज्यादा सयाहों को बाहर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सभी सयाह सलामत हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मगरबी वस्ती और मशरकी भारत में अगले 2 दिन तक शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और खवातीन क्रिकेट में बेंगलुरु में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। जनाब अमित शाह वहां हालिया दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में सिक्योरिटी हालात का जायजा लेंगे। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला शिरकत कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस नीस फौज के आला अफसर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इनमें फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे और फौज के नामजद सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हैं। इस महीने की 21 तारीख को योग के 10वें बैनुल अक़वामी दिन से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पाद हस्तासन का वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें खड़े होकर हाथों को पांव तक ले जाया जाता है। वजीर आजम ने वीडियो शेयर करते हुए लोगों पर जोर दिया है कि वो इस आसन को अपनाएं, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। मज़कूरा क्लिप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तंदुरुस्ती के फायदे और इसे करने के तरीके बयान किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 111वां नशरिया होगा, जबकि लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से जनाब मोदी के फिर से इंतखाब के बाद ये पहला प्रोग्राम होगा। आप भी टोल फ्री नंबर के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज भेज सकते हैं। नंबर इस तरह है 1800117800। आप नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन अपनी राय भेज सकते हैं। मन की बात के इस प्रोग्राम के लिए सभी तजवीजें इस महीने की 28 तारीख तक कबूल की जाएंगी। मन की बात का ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा और ये AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर भुज में बने स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम्स 2024 के लिए आलमी इंतखाब किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कच्छ में स्मृति वन साल 2001 में आए खौफनाक जलजले में हुए जानी नुकसान के लिए एक खराजे अकीदत है। उन्होंने कहा कि ये म्यूजियम इंसानों के पुख्ता अज़्म के साथ साथ जुर्रतमंदी और हौसले की भी याद दिलाता है। प्रिक्स वर्सेल्स की जानिब से दुनिया की खूबसूरत तरीन हुसूलियाबियों का एतराफ किए जाने से रहन सहन के माहौल को खूबसूरत और बेहतर बनाने में उन अफराद का बुनियादी किरदार उजागर होता है जिन्हें गैर मामूली कारनामे पर एजाज से नवाजा गया है। कानून और इंसाफ महकमे के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अगले महीने जो 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज होंगे वो तेजी के साथ इंसाफ दिलाने के लिए मुरतब किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि वक्त और मुल्क के हालात की मुनासबत से कवानीन में तब्दीली करने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तवील अरसे से इस तरह की मांग सामने आती रही है कि बरतानवी दौर के जाबिराना फौजदारी कवानीन में तरमीम की जानी चाहिए। इसे तस्लीम करते हुए 3 नए कवानीन अगले महीने की 1 तारीख से नाफिज हो जाएंगे और इससे अवाम को नौ आबादियाती जाबिराना फौजदारी की कवानीन की जगह बरवक्त, तेज रफ्तार और किसी तरह की खामी के बगैर इंसाफ का हक मिल जाएगा।
सदर जमहूरिया ने पिछले साल इन 3 कवानीन को मंजूरी दी थी। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सिक्किम के मंगन जिले में लाचुंग और चुंगथांग के मुकाम पर फंसे हुए सैयाहों को बाहर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वहां तेज बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं। इन सैयाहों में 1200 से ज्यादा भारत के और 15 गैर मुल्की सैयाह शामिल हैं। मंगन के जिला कलेक्टर ने आकाशवाणी को बताया कि खराब मौसम की वजह से इन सैयाहों को हेलीकॉप्टर के जरिए फिलहाल वहां से बाहर निकालना मुमकिन नहीं है और कई मुकामात पर सड़क रास्ता भी बंद है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि सभी सैयाह अपने अपने होटलों में सही सलामत हैं। जिला कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि मौसम बेहतर होते ही इन सैयाहों की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। सिक्किम में लगातार बारिश होने और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से 9 अफराद की मौत हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीज के मुल्कों और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईद की नमाज अदा की गई और खुदा के हुक्म पर कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमादगी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है। सऊदी अरब में मैदान अरफात में हज का रुकने आजम वकूफ अरफा अदा करने के बाद तकरीबन 180 मुल्कों के लाखों हुज्जाज किराम मुजदलिफा में रात गुजारने के बाद आज मिना वापस आ गए और ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी दी। इधर भारत के बेशतर हिस्सों में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने शदीद गर्मी के तनाजुर में शुमाल मगरबी, वसती और मशरकी भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार और झारखंड के बाज़ हिस्सों में कहीं शदीद और कहीं इंतहाई शदीद गर्मी का जोर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में भी मंगल के रोज तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मुल्क के बकिया हिस्सों में दिन के दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली होने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता शुमाल मशरकी भारत और मगरबी बंगाल में अगले 6 दिन के दौरान कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज शाम फ्लोरिडा में ग्रुप ए के एक मैच में पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। ये दोनों टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले आज सुबह सेंट लूसिया में ग्रुप बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन का जीत का निशाना 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 2 गेंदों का खेल बाकी था। लद्दाख में 25वें विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौज ने करगिल के तलबा के लिए एक मिनी मैराथन यानी तफरीह के लिए दौड़ का इनेकाद किया। इस तकरीब में 15 से 18 साल तक की उम्र के लड़कों और लड़कियों दोनों के जुमरों में 316 से ज्यादा तलबा ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब से कुछ देर पहले तक भारतीय ख्वातीन टीम ने 5 ओवर्स में 1 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कमान संभाल रही हैं, जबकि लूरा ओलराट जनूबी अफ्रीका की कप्तान हैं। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में एक मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कानून और इंसाफ महकमे के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अगले महीने जो 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज होंगे वो तेजी के साथ इंसाफ दिलाने के लिए मुरतब किए गए हैं। शुमाली सिक्किम में चट्टानों के टुकड़े गिरने के तनाजुर में फंसे हुए 1200 से ज्यादा सैयाहों को बाहर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सभी सैयाह सही सलामत हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरकी भारत में अगले 2 दिन तक शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और ख्वातीन क्रिकेट में बेंगलुरु में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।